तो हिंदी व्याकरण में आज हम आपको भाषा के बारे में बताएंगे। भाषा किसे कहते हैं, इसे कितने प्रकार होते हैं। प्रकार देखिए, दो प्रकार, कथित या मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो आइए देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं और कथित भाषा, लिखित भाषा में किसे कहते हैं। तो ये रहे भाषा। भाषा वह शब्दमय साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने मन की बातों को साफ साफ प्रकट कर देता है। इसमें कहा गया कि कोई भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से अपने मन की बात को साफ साफ प्रकट कर देना ही भाषा कहलाता है। यहाँ नोट में एक लाइन लिखा हुआ है, भाषा ध्वनि का सार्थक समूह होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के 10th और 12th दोनों में आता है कि ध्वनि का सार्थक समूह किसे कहते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका भाषा। यह हमेशा पूछता है। और भाषा के प्रकार की बात करें तो भाषा के दो रूप होते हैं, कथित या मौखिक इसको कहते हैं। कथित मतलब कह कर जो बोला जाए, या मौखिक मतलब होता है बोल कर। और लिखित भाषा जो लिख कर प्रकट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये रहे कथित भाषा। जो भाषा कहकर या बोलकर प्रकट की जाती है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा कहकर या बोलकर प्रकट की जाती है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। अब आया लिखित भाषा। जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिख कर, जो भाषा लिख कर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। और बहुत सारे बोलते हैं कि सांकेतिक भाषा भी होता है। तो यहाँ हम द्रष्टव्य मतलब होता है अपवाद। सांकेतिक भाषा नहीं होती है क्योंकि संकेतों के द्वारा मन की भावनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता है, इसलिए सांकेतिक भाषा नहीं होती है। भाषा के प्रकार पूछा था, मात्र दो ही प्रकार होता है, कथित भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा नहीं होता है क्योंकि संकेतों के द्वारा मन की भावनाओं को प्रकट नहीं किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं बोली से क्या समझते हैं या बोली किसे कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष में मतलब किसी क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। उस भाषा को बोली कहते हैं। जैसे आप लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं, ये सभी सब बोली हो गया। अब आगे चलते हैं। लिपि से क्या समझते हैं। लिपि तो शब्दों, वाक्यों आदि को लिखने में जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। फिर से सुनिएगा, शब्दों, वाक्यों आदि को लिखने में जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब जैसे हिंदी भाषा की लिपि आप लोग जानते हैं देवनागरी है, और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो यही होता है लिपि। अब आइए आते हैं ध्वनि क्या होता है। ध्वनि शब्द का अर्थ वैसे तो बहुत व्यापक है, परंतु हम इसे भाषा के अर्थ में ग्रहण करते हैं तब इसका अर्थ होता है मानव मुख से उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई।
मौखिक भाषा में ध्वनि ही शब्दों का आधार होती है और लिखित भाषा में वर्ण। मौखिक भाषा में ध्वनि शब्दों का आधार होती है और लिखित भाषा में वर्ण आगे की वीडियो में हम आपको वर्ण बताएंगे। वर्ण ध्वनि के संकेत होते हैं। ध्वनि का संकेत वर्ण होता है। ध्वनि एक होने पर भी अलग अलग भाषाओं में वर्णों के रूप अलग अलग होते हैं। जैसे क ध्वनि के लिए हिंदी में क तथा अंग्रेजी में के वर्ण का रूप होते हैं। यही इस ध्वनि में बताया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी का लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी का लिपि है रोमन। देखिए हिंदी में क लिखते हैं और वही अंग्रेजी में के है। अब आइए एक क्वेश्चन है, ध्वनि किसे कहते हैं? स्वर को, बोली को, भाषा की लघुत्तम इकाई को, गुंज को। तो अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं। ऐसे इसका सही आंसर सी होगा, भाषा की लघुत्तम इकाइयाँ। तो देखते रहे हमारे YouTube चैनल संस्कृत मस्ती। धन्यवाद।